किसी भी जीव का जन्म लेने तक का समय ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा काल। और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक का जो समय है वो विष्णु काल होता है, उसे विष्णु काल कहते हैं। और इसी तरह जीव की उत्पत्ति जब हुई तो जीव की उत्पत्ति होने तक का जो समय था वो ब्रह्मा काल था, और जब जीव की उत्पत्ति हुई तब विष्णु काल शुरू हुआ, यानी कि जीवन शुरू हुआ। विष्णु जीवन को पालनहार या इस नाम से ही जानते हैं, ये जीवन के कारण ही जानते हैं। यह अलग अलग पड़ाव में रहा। सर्वप्रथम अब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले जल में विष्णु यानी कि जीवन का आरंभ हुआ, और वो अरबों वर्ष तक जल में ही रहा। भूमि जैसे जैसे बाहर निकली तब तक वो जल में रहा, और जल के उस काल को मत्स्य काल या मत्स्य अवतार कहते हैं। मत्स्य अवतार को अब तक हम तक ये चीज़ पहुँचे, जानकारी पहुँचे, इसलिए ये विभिन्न कहानियों से आगे बढ़ाई गई और हम तक आई। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह जो चिंतन करेंगे, इसमें एक वैज्ञानिकता देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। मत्स्य काल जीवन का प्रारंभ काल है, जो जल के अंदर जीव का काल है। उसके बाद जब जल से भूमि बाहर निकली, जल भूमि से अलग हुआ, तो भूमि पर भी कुछ जीव आने लगे और जल में भी, और ये भी अरबों वर्ष तक इसी तरह चलता रहा। कुछ जीव जल में भूमि पर, जल में भूमि पर। ये विष्णु का यानी कि जीवन का दूसरा काल था। इसे कूर्म कच्छप काल कहते हैं। इसे कूर्म अवतार, जीवन का दूसरा काल कूर्म का, या विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार या कच्छप अवतार भी कहते हैं। ये भी अरबों वर्ष तक चला। उसके बाद जो भूमि थी वहाँ से कुछ जीव पक्षी के रूप में भी गए और कुछ थल पर ही रहने लगे। जो थल पर रहने लगे उन्हें वराह काल कहा गया। चौपाए, जिनके 2 अगले हाथ पंखों में बदल गए वे पक्षी बन गए, और जो चारों पैरों से चलते थे उन्हें चौपाया या वराह काल कहा गया, या वराह अवतार। ये विष्णु का तीसरा काल था। वराह काल भी अरबों वर्ष तक रहा। ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होते, इनमें बहुत समय लगता है। जब वैज्ञानिक विधि से इन्हें समझना है तो उसमें इवोल्यूशन के द्वारा इन्हें समझाया जाता है, लेकिन हमारे इसमें बहुत ही साधारण तरीके से इन्हें समझाया गया है। प्रथम मत्स्य काल है, दूसरा कच्छप काल या कच्छप अवतार है, और तीसरा वराह अवतार या वराह काल। इसमें जो ये देखा गया था ये मानव के सापेक्ष में देखा गया था, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन को देखा था, इसलिए इसमें पक्षियों का या उनका वर्णन नहीं है। लेकिन जो चौपाए थे, कुछ चौपाए हो गए, कुछ पक्षी इसी समय पर हो गए थे। और जो वराह काल से जो अगला जो काल है वो नरसिंह का है, जो जानवरों से मनुष्य को अलग करने का है। यहाँ से मनुष्य मानव जानवरों से अलग हो गया, वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसका जो शरीर था वो मानव का था, और जो मस्तिष्क था वो जानवर का था, उसी तरह का था। इसे नरसिंह काल कहा गया या नरसिंह अवतार। अगर इसे इसी तरह लिखा होता उस समय पर, ऐसे ही बता दिया होता, तो ये अब तक कहीं का समाप्त हो गया होता। लेकिन इसके साथ रोचक कहानियाँ जोड़ी गई ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे, और आज हमारे बीच भी है। हम तक ये चीज़ आई है इसीलिए क्योंकि ये बहुत सी कहानियों से जो इसमें जोड़ दी गई थी। नरसिंह का जो काल था ये भौतिक परिवर्तन का अंतिम काल था। यहाँ तक भौतिक परिवर्तन हो चुके थे। जो नरसिंह में काल था ये अब से 2.5 करोड़ के आसपास वर्ष पहले शुरू हुआ था। और इसके बाद वामन काल यानी कि जो बुद्धि काल चलता है वो इसके बाद का काल है।
यहाँ तक ही भौतिक परिवर्तन हुए, यानी कि शारीरिक परिवर्तन हुए मनुष्य में। इसके बाद बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। इसे आप बहुत आराम से सोचिए, चिंतन करिए कि इसे हम क्यों इस तरह बताते हैं कि हम दूसरों के प्रश्नों के सामने खड़े हो जाते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि हम इस पर चिंतन नहीं करते, हमने इस पर कुछ समय ही नहीं दिया सोचने का। जब हम इसे सोचते हैं तो ये इसी तरह हमारे सामने आता है और ये ही इसकी सत्यता है। इसके बारे में ऐसा ही सभी को सोचना चाहिए। और इसके बाद जो वामन काल है उसके बारे में बताएंगे।